बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ऑटो वगैरह के नेक्स्ट वीक, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन शिवानी सरकार इंतजार कर रही है हमारे साथ। शिवानी सरकार कुरियन, कोटक महिंद्रा बैंक की हेड ऑफ रिसर्च। शिवानी, क्यों ना इसी से बातचीत शुरू की जाए। जिस तरह से पूरे बाजार में एक चेंज ऑफ परसेप्शन हो रहा है पीएसयू बैंक्स की तरफ, ये हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये उचित है या नहीं, जस्टिफाइड है या नहीं, बट प्योर अगर हम नंबर्स वर्सेस कमेंट्री ये 7-8 बैंकों की हम लेके आएंगे, अभी आपके स्क्रीन पे दोबारा देखें तो एक 3-4 क्वार्टर का जो ट्रेंड है वो इस क्वार्टर भी क्लियरली नजर आया, नहीं? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आपने सही कहा कि जब हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो सेक्टर में काफी बदलाव आया है और पीएसयू बैंक्स इस बदलाव के बेनिफिशियरीज रहे हैं। एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो जोरों से इम्प्रूव हमने देखा है। तो अभी जो लेटेस्ट नंबर्स है वो क्रेडिट ग्रोथ में हर सेक्टर, चाहे वो रिटेल हो, कॉर्पोरेट हो या एसएमई, सब सेगमेंट्स में हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं। दूसरी बात है मार्जिन्स की, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स के जो लोन बुक आज हम देख रहे हैं वो लोन बुक काफी हद तक फ्लोटिंग है। इसी कारण जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स, पॉलिसी हाइक्स हुए हैं, बैंक्स ने उसको पास ऑन करके उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर हम देख रहे हैं वो मार्जिन का नंबर भी बढ़ा है। और तीसरी बात है एसेट क्वालिटी। अगर हम 10 साल पहले की बात देखें तो पीएसयू बैंक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है एसेट क्वालिटी का, जो कि जो कॉर्पोरेट लोन्स थे उनके एनपीएस आने के कारण उनका क्रेडिट कॉस्ट काफी बढ़ चुका था। पर आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या रिटेल, एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स काफी बेनाइन है या काफी मजबूत है। इसी कारण जो पीएसयू बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लॉस से अभी प्रॉफिट की, और इस क्वार्टर में अगर नंबर्स देखें तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हम देख चुके हैं। और इनका जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस काफी काफी रीजनेबल है, या लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से भी वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो इसी कारण जो पूरा सेक्टर का सिक्लिकल अप ट्रेंड हम देख रहे हैं उसका बेनिफिशियरी पीएसयू बैंक्स रहे हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में जो थोड़ा बहुत मल्टीपल्स जो अभी बहुत ही रीजनेबल है या बहुत ही चीप है, वो मल्टीपल्स ऊपर जा रहे हैं। हमारा मानना है कि पीएसयू बैंक्स में जो बड़े बैंक्स हैं वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हमारा व्यू रहा है उन पे, और जो छोटे बैंक्स हैं वहां पे हम ये वैल्यूएशंस का ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो शायद स्लाइटली ट्रेडिंग ओरिएंटेड होगा। पर जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं वहां पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू रहा है, और वैसे हमारा व्यू भी पूरे सेक्टर पे पॉजिटिव बना रहा है। आपका सेक्टर व्यू पॉजिटिव है, इसका असर भी दिख रहा है। खैर, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी बैंकों का खेमा, उसका इंडेक्स बहुत ज़ोरदार चला। अगर आप देखें तो 2800 का इंडेक्स हुआ करता था। ये मैं कुछ बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर आप देखेंगे तो मैं इसी साल के अगस्त महीने के बता रहा हूँ इंडाइसिस। अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो 3500 हो गया। तो इसमें हर शेयर का कॉम्बिनेशन है, सरकारी बैंकों के कॉम्बिनेशन। तो आप देखेंगे इंडाइसिस ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग चला, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, यानी कि बेहतरीन इंडाइसिस में से चलने वाला एक है। ये जो हमने चार्ट आपके सामने रखा, फर्स्ट रैली साइडवेज, देन उससे भी बड़ी रैली आई है और ज़्यादा स्पीड की रैली आई है सरकारी बैंकों में। इसलिए कल जब एसबीआई के नंबर आएंगे तो एक सबसे बड़े बैंक के और सभी छोटे बैंकों के बाद एक बड़े बैंक के नंबर्स के बाद की रैली का फिर से रीटेस्टिंग होने जा रहा है। तो इसलिए इसको बहुत ही क्लोजली वॉच कीजिएगा। शिवानी भी काफ़ी अच्छे से आपको इसके बता रही है। शिवानी, एक और चीज़, जब आपके हम पोर्टफोलियो को चेक करें ना, उसमें आपने मटेरियल और इंडस्ट्रियल के अंदर करीब करीब 15% का एक्सपोजर है। इससे हमको ये तो समझ में आ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स पे भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। एक बार जरा अपना स्टांस क्लियर कर दीजिए, आपका व्यू कितना पॉजिटिव है इस पे, कैपिटल गुड्स पे और मैन्युफैक्चरिंग पे? एब्सोल्युटली, हमारा मानना है जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इनमें जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो ग्रोथ काफी हद तक बरकरार रहना चाहिए। एक तो ग्रोथ पब्लिक कैपेक्स के साइड से आ रही है। तो जो हम नंबर्स अभी देख रहे हैं, जो मंथली नंबर्स आते हैं फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल एक्सपेंडिचर के, तो वहां पे हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ काफी हद तक रोबस्ट और बॉयंट है। तो हमारा मानना है कि पब्लिक कैपेक्स स्पेंड जारी रहेगा। रोड्स, रेलवेज, वाटर, इन सेगमेंट्स में पब्लिक कैपेक्स यानी कि जो गवर्नमेंट स्पेंड है वहाँ काफी हद तक हमारा व्यू पॉजिटिव है। आई
प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की ओर तो अभी तक हमने देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स काफी म्यूटेड रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल से। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अगले 1-2 साल में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का इम्प्रूवमेंट शायद अभी हम देख पाएंगे। तो जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग थीम है, जहाँ पे हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ले रहे हैं और पब्लिक सेक्टर कैपेक्स और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का भी हम बेनिफिशियरी रहे हैं। इसी कारण हमारा व्यू है कि ये जो सेक्टर है ये स्ट्रक्चरली अगले 1-2 साल तक एटलीस्ट हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। इसी कारण हमारा व्यू भी इन सेक्टर्स पे काफी पॉजिटिव रहा है। शिवानी, गुड आफ्टरनून। आपका व्यू रिलायंस पर भी पॉजिटिव है और रिलायंस अगर देखें लगातार फोकस में रहा भी है और कई सारे सेशंस हमने ऐसे देखे हैं जब बाजार को ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से। और ताज़ा खबरें तो ये भी आ रही है कि नए सेगमेंट में वेंचर इन कर रहा है। इस पर अगर आप कुछ और हाईलाइट्स दे पाएँ। अनफॉर्चुनेटली मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बता सकती हूँ, पर अगर पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर हम देखें तो यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा सा एक्चुअली कॉशियस रहा है। क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हो रही है उसके कारण जो ऑयल प्राइसेस है वो काफी हद तक एलिवेटेड रहे हैं। डिमांड के माध्यम से अगर हम देखें तो हमने जो देखा कि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स अभी रिफाइनिंग मार्जिन स्पेसिफिकली वो काफी हद तक गिरे हैं और कम हो चुके हैं। तो इसका कारण है कि ग्लोबली ग्रोथ पे कुछ हद तक डिमांड हद तक असर पड़ा है। ओवरऑल हमारा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे व्यू रहा है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिविटी शायद गैस यूटिलिटीज पे ज्यादा रहा है। जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर से हम देखें तो जो क्लीन ग्रीन एनर्जी पे फोकस आएगा तो शायद इसके कारण पॉजिटिव डिमांड हम ग्रोथ देख सकते हैं। पर अभी मार्जिन्स का प्रेशर काफी हद तक है। तो इसी कारण हमारा जो ऑयल एंड गैस ओवरऑल सेक्टर व्यू रहा है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत कॉशियस ही रहा है। शिवानी, आपने आज देखा, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि लेगेसी बैटरी कंपनीज में एक ऐसी जान आ गई है, ऐसे कि रिचार्ज कर दिया हो किसी ने एक पुरानी बैटरी को, एकदम जंप स्टार्ट करते हैं जैसे, एकदम ऐसे। मुझे याद है कि ये जो स्टार्टअप बैटरी पैक्स, ईवी, लिथियम आयन, इतना फैंसी है। गुड़गांव और बेंगलोर वाले जो ऑटो कंपनीज के वो थे, उनके चलते ये दोनों कंपनी कामाराजा और एक्साइड, लोग भूल भी गए थे वो एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग घंटों बात करते थे, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट या चार्टिस्ट हमसे इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात ही नहीं करता था। लास्ट एक हफ्ते से हालांकि हम लोगों ने स्पॉट कर लिया था ये कि कहीं ना कहीं एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, बट ट्रिगर अमारा राजा के अच्छे रिजल्ट और लिथियम आयन के प्लान अनाउंसमेंट से आया। लेकिन यहाँ बड़ी तस्वीर है। अगर मैं लास्ट 1-1.5 साल 2 साल का ग्राफ दिखा सकूं डायरेक्टर साहब, इन दोनों का कंपैरेटिव, आप देखेंगे कि सेक्टर के साथ एकदम पिटे हुए वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप अभी भी है इस पूरे पॉकेट में। आप ये देखिए, कुछ चला ही नहीं, 1 साल से 52 वीक वही भाव। हमारा राजा का भी लेके आइए डायरेक्टर साहब। शिवानी, आपको लगता है इसमें केस है देखने का? क्योंकि पेंडुलम और डिसबिलीव जो ये देखिए, ये तो 20% नीचे है हमारा राजा 1 साल में। कहीं ना कहीं ये डिसबिलीव का पेंडुलम जो है थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकता है। हाँ, आपने जैसे कहा कि जो वैल्यूएशन थे वो एकदम पिटे हुए थे और जो लोग फैक्टर इन कर रहे थे पूरे बैटरी सेगमेंट में कि काफी डिस्ट्रप्शन आ रहा है और ईवी के माध्यम से, और इसी कारण जो मल्टीपल्स असाइन किए जा रहे इस कंपनीज को, वो मल्टीपल्स काफी हद तक नीचे आ गए थे। पर अगर पूरा ऑटो सेक्टर के बारे में हम देखें, ऑटो एंग सेक्टर में काफी सालों बाद हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट्स भी हमें नजर आ रहा है। जिन कंपनीज में अगर आप ओईएम की तरफ देखें तो क्लियरली डिमांड ग्रोथ काफी हद तक बोथ पैसेंजर व्हीकल और अभी टू व्हीलर में भी जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट से, हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है। जो बैटरीज के बारे में अगर हम बात करें तो बैटरी का जो डिमांड है वो ओईएम डिमांड से और रिप्लेसमेंट डिमांड दोनों से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे, वहाँ हमें इस सेक्टर में भी ग्रोथ शायद नजर आएगी। पर जो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन है इस सेक्टर में, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ईवी के कारण
एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है वो डिस्ट्रप्शन ट्रेंड है, और जिन कंपनीज में ये एबिलिटी होगी कि वो अपने बिजनेस मॉडल को इस डिस्ट्रप्शन को नजर रखते हुए इवॉल्व करें, उन कंपनीज में क्लियरली एक लॉन्ग टर्म प्ले हो सकती है। पर जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस इस पूरे सेक्टर काफी हद तक बहुत ही पिटे हुए हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है वहां पे हम ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरीज दोनों पे काफी पॉजिटिव रहे हैं, और हमारा प्रेफरेंस पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद टू व्हीलर और ऑटो एंसिलरीज में भी हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर्स है। ठीक है शिवानी, अभी तक तो हम वो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे जहां पर आपको भी अच्छा दिख रहा है और वो नंबर्स भी हमको भी अच्छे दिख रहे हैं, शेयर चल भी रहे हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा भी तो होगा ना जिनका एक फेज पूरा हो गया, अब उन पे चलने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है, वो वैसे स्पीड से नहीं चल पाएंगे जैसे पहले चलते थे, या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराएंगे। वो जरा डार्क एरिया वो भी जरा नोटिस करवा दो। तो हमारा जो पोर्टफोलियो में जहाँ पे हमारा अंडरवेट रहा है वो एक तो हमने डिस्कस किया ऑयल एंड गैस, दूसरा सेक्टर जहाँ पे हमारा अंडरवेट है वो है मेटल्स, और तीसरा सेक्टर जहाँ पे हमारा अंडरवेट है और काफी दिनों से है वो है टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर। ना आईटी सेक्टर में आप कह सकते हैं कि काफी हद तक करेक्शन हुआ है, पर अगर जो आउटलुक है आईटी सेक्टर का वो आउटलुक काफी म्यूटेड है। अगर ये पूरा सेक्टर देखें तो ये सेक्टर का जो मल्टीपल्स है वो रेवेन्यू ग्रोथ से काफी जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोविड के बाद ये बहुत सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स आईटी कंपनीज ने जीते, जिसके कारण उनका रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी एकदम से बढ़ गया था, और उसके कारण हमने मल्टीपल री रेटिंग देखा था। पर अब जो डिमांड ट्रेजेक्टरी है वो डिमांड ट्रेजेक्टरी काफी म्यूटेड है। जो कंपनीज के कमेंट्री है और उनके क्लाइंट्स के जो कमेंट्री है, ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कमेंट्री भी अभी बहुत ही म्यूटेड है। इसका मतलब है कि काफी हद तक अगर हम एटलीस्ट नियर टर्म के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी अनसर्टन है, और ये एक सेक्टर है जो मार्जिन्स के मुकाबले रेवेन्यू के कारण मल्टीपल्स एक्चुअली री रेट होते हैं। तो इसी कारण हमारा जो व्यू है सेक्टर पे अभी भी काफी कॉशियस रहा है। तो आईटी, मेटल्स और ऑयल एंड गैस ये 3 सेक्टर हैं जहां पे हमारा अंडरवेट पोजीशंस है पोर्टफोलियो में। मेटल्स और ऑयल एंड गैस बास्केट पर आपका कॉशियस व्यू है, लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस को शिबानी कैसे आप देखते हैं, क्विकली ये बताएं, क्योंकि पिछले पूरे महीने में हमने देखा अच्छा एक्शन, फेस्टिवल डिमांड रही, और आने वाले दिनों में भी फेस्टिवल डिमांड या कह सकते हैं कि डिमांड आउटलुक जो है वो इंटैक्ट तो रहेगा ही। लगातार बिक्री के आंकड़े भी हम देख रहे हैं, टू व्हीलर सेगमेंट काफी हद तक फोकस में है इन दिनों। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ऑटो सेक्टर में जैसे हम डिस्कस करें कि काफी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ नॉर्मलाइजेशन का जो साइंस है वो विजिबल है। फेस्टिवल सीजन में रिटेल नंबर्स वो काफी स्ट्रांग है, बुकिंग्स के नंबर्स भी स्ट्रांग है। इसका मतलब है जो कंपनीज जिनका प्रोडक्ट पाइपलाइन और प्रोडक्ट लॉन्च का जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, वो कंपनीज क्लियरली बेनिफिट करेंगे। धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे कि कमोडिटी कॉस्ट कम हो चुके हैं, इसका मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज ने जो प्राइस हाइक्स लिए थे उसके कारण शायद मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो जाए, और ग्रोथ आने के कारण ऑपरेटिंग लेवरेज भी हम देख सकते हैं। हमारा प्रेफरेंस पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे रहा है, पर टू व्हीलर्स में भी हमारा अभी मानना है कि धीरे धीरे डिमांड जो कि रूरल डिमांड है वो नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है। इस सेगमेंट में प्रीमियमाइजेशन भी देखने को हम मिल रहा है, जिसके कारण जो नियर टर्म चैलेंजेस थे टू व्हीलर्स के वो शायद अभी धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। तो पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। राइट, नहीं मैं आपसे थोड़ा और स्पेसिफिक पूछूंगा शिबानी टू व्हीलर पे, क्योंकि इसमें कहानी, एक बात तो सच है कि हाँ के शेप रिकवरी थी इकोनॉमी में, नीचे बॉटम ऑफ द रंग वाली गाड़ियां बिक नहीं रही थी 50, 60, 70 हज़ार वाली, बट 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की बाइक खूब बिक रही धड़ाधड़। लेकिन आप अगर विद इन दैट एक स्टोरी देखें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डायरेक्टर साहब, आप टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो दोनों लास्ट 1 ईयर में प्लॉट करें या 2 साल का भी प्लॉट करें, आपने देखा होगा शिबानी की जहां टीवीएस मोटर्स ने अपना गेम सेट किया, मार्जिन इंप्रूवमेंट सिर्फ बोल ही नहीं रहे थे, सच में दिखने लगा, और लॉन्चेस दिखने लगे, मार्केट शेयर आने लगा, एक भारी आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया, 1100 रुपये का भाव हो गया टीवीएस मोटर्स का आज। वहीं हीरो मोटो को देखिए, वो 3% साल में नीचे है और टीवीएस मोटर्स साल में 60% ऊपर है, तो एक एक्सटेंट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। और
टीवीएस मोटर का न नई गाड़ियां थी, न ईवी का कोई प्लान था, मार्जिन मैनेजमेंट का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था। आज कमेंट्री में कुछ उसकी झलक दिख रही है। स्टॉक पे बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी ये बात करूंगा कि बाजार को अगर ये स्ट्रेटजी सही करते हैं, अपने गैप्स को प्लग करते हैं, तो क्या मीन रिवर्शन हो सकता है? कि जो कंपनीज प्रोडक्ट सेगमेंट्स को ठीक तरह समझ पाते हैं और प्रोडक्ट पोजीशनिंग उन सेगमेंट्स की ओर उनका फोकस या प्रोडक्ट लॉन्चेस वो कर सके, तो क्लियरली वो कंपनीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। और दूसरी बात मार्जिन्स की, तो हमारा मानना है कि पूरे सेक्टर में हम मार्जिन्स जो है वो शायद बॉटम आउट हो चुके हैं और मार्जिन्स धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेगी। और टू व्हीलर्स पे तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है ऑब्वियसली रूरल डिमांड, क्योंकि यहाँ पे रूरल जो शायद ये बात आपने सही कही है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है, क्योंकि के शेप रिकवरी हम पूरे इकोनॉमी में देख रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड काफी हद तक बरकरार है और डिमांड एक्चुअली फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ भी गया है। पर जो ओवरऑल रूरल डिमांड है जो कि टू व्हीलर सेगमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे रूरल डिमांड का शायद बॉटम हो चुका है। जो डिमांड रिकवरी है वो शायद एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, बट यहाँ से धीरे धीरे रूरल डिमांड का इम्प्रूवमेंट इसका हमें होप है। और इसी कारण हमारा मानना है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, ग्रोथ वापस आएगी तो यहाँ इस सेगमेंट में शायद वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप भी हमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। शिवानी कुरियन सरकार हमसे बात कर रही थी मार्केट के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में और स्टॉक्स के बारे में भी, लेकिन वो आपको डीप में समझना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे वो कमेंट कर नहीं सकती हैं।